हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ये ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट में। दोस्तों जल्दी से चल के देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज क्या किया और हमने जो एनालिसिस की थी अकॉर्डिंगली परफॉर्म हुई है नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप काम करें या ना करें, पर एनालिसिस का एक बेनिफिट है कि आप एटलीस्ट रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। और जैसा कि आपको बताया था दोस्तों कि 910 से 950 सिर्फ और सिर्फ सेलिंग जोन होगा, वहां आने दीजिएगा। और 920 का जो हमने रेसिस्टेंस मारा था तगड़ा वाला, वही 924 का हाई बना के वहीं से आइए दोस्तों। पहले देखिए फर्स्ट लो कैंडल बनाती है अपना 850 का, अपना जो ये है हमारा सपोर्ट की जोन, वहीं का सपोर्ट लेती है। तीन लगातार रेड कैंडल्स वहां बना के उसी सपोर्ट से वापस जाती है और ये 920 और जब यहां पे डबल टॉप बनाती है, ये रेड कैंडल बनाती है, तो इस जगह पे दोस्तों हमने निफ्टी सेल की थी 900 के आसपास। मात्र 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था ऊपर का और यहां से क्लियर कट टारगेट थे हमारे पहले 855 850 के। सेकंड हम 770 तक का ले रहे थे, पर हमने 50% यहां प्रॉफिट बुक किया। पर 50% जब ये ग्रीन कैंडल एक बन गई तो यहां पे हमने प्रॉफिट अपने काट लिए। तो उसके बाद हालांकि इसने एक पुल बैक मारा, वापस डाउन गया, पर जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने बिल्कुल वैसे ही किया और 826 की फाइनली क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग देख के दोस्तों अभी भी ऐसे ही लगता है कि निफ्टी जो है अभी भी हमने जो कहा था 900 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं लग रही है। कटान 17,900 और 18,000 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है और अब तो 17,900 ही बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो 17,900 के नीचे ही होगी। कहां तक नीचे हो सकती है, चलिए ऑप्शन चेन में चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन चेन में बहुत इंटरेस्टिंग डाटा क्या बनी है दोस्तों आज की डेट में कि 17,900 पे आप देखिए पुट की अनवाइंडिंग बहुत अच्छे से हुई है, -23,000। और अब अकॉर्डिंगली 17,900 पे जो पुट खड़ी हैं वो 84,000 की एंड कॉल ऑलमोस्ट 2 लाख की हैं। तो 17,900 अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन लगता है। 850 पे भी कहीं ना कहीं कॉल ही भारी है दोस्तों। 800 पे इंटरेस्टिंग बात की हुई, लास्ट में थोड़ी सी पुट राइटिंग हुई है जिसकी वजह से हालांकि कॉल भी हुई है 17,000 पर, इसके मुकाबले डबल पुट राइटिंग हुई है। तो 17,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी इसको देख के चार्ट को लग रहा है। पर दोस्तों अगर ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी लास्ट में पुट राइटिंग है, कई बार क्या होता है क्योंकि कटान परसों की, अगर मॉर्निंग में ही, मैं फिर बोल रहा हूं माइंड कीजिएगा, मॉर्निंग में पहले आधे घंटे के अंदर मार्केट अगर 17,800 के नीचे रही, 17,800 के नीचे 15 मिनट की एक रेड कैंडल बन गई दोस्तों, तो आप देखेंगे तेजी से फिर फॉल होगा और ये जो जिन्होंने ये पुट राइटिंग की यहां से भागेंगे और फिर आपको आराम से 800 के नीचे 770 700 का लेवल, फिर 640 से 600 तक का लेवल आपको कल आराम से देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए चार्ट पे वापस हम ये देखते हैं। फिर से बता रहा हूं दोस्तों आपको, पहली चीज तो हमें जब भी निफ्टी को आपको शॉर्ट करना है या पुट खरीदनी है या कॉल बेचनी है, हमेशा अपर रेंज में करें। अपर रेंज से मेरा मतलब है जैसे अभी क्लोजिंग दी इसने 826 की, हो सकता है कल 860 870 880 तक कहीं का भी हाई मारे 890 का, वहां से लौटे 890 का। जहां से भी लौटेगी वो परफेक्ट जगह होगी आपके बेचने के लिए, क्योंकि वहां स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा दोस्तों। आज का जो हाई है 17,924 यही आपका स्टॉप लॉस होगा। पर स्टॉप लॉस से मेरा मतलब है शॉर्ट्स काटने का। लॉन्ग हम वहां भी नहीं करेंगे, लॉन्ग में तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं मार्केट में, राइट। लॉन्ग हम सिर्फ करेंगे 18,020 के ऊपर, ठीक है। हो सकता है 17,920 को काट के, क्योंकि जब सब लोग शॉर्ट में बैठते हैं तो एक रिवर्सल आता है, हो सकता है 960 या 18,1020 तक का फिर से एक रिवर्सल दे दे, पर उसमें हमें फंसना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। रेदर 18-20 से अगर कोई रिवर्सल आएगा, अगर जाता है, वैसे मुझे दिखता नहीं वहां तक जाता, क्योंकि जो अभी कॉल को देखा है तो 17,900 के ऊपर जाना ही बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है 880 890 तक अगर जाती है, वहां से कोई भी रिवर्सल आएगा, वहां हम सिर्फ शॉर्ट की सोचेंगे निफ्टी को, राइट। और अगर 800 का लेवल, मैं फिर बोल रहा हूं, जो इसने आज का लो भी बनाया, अगर इसके नीचे 15 मिनट बिता दिया इसने, तो आपको आराम से 770 700 640 और हो सकता है 600 तक के भी लेवल कल ही आपको देखने को मिल जाए। तो आई होप आपको निफ्टी का मैंने एनालिसिस समझा दिया है और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 दिन लगातार 6 रेड कैंडल के बाद आज आप बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा और हो सकता है एक बहुत छोटे से दायरे में रहे बैंक निफ्टी। और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने यही काम किया है। पहली कैंडल इसने लो बनाया दिन का लगभग 40,540, दूसरी थोड़ा सा इसने पुल बैक रैली दी और लगभग जो इसने लो बनाया 508 का, वही पूरे दिन का लो रहा। वहां से इसने एक पुल बैक दिया, पर अगेन मैंने आपसे कहा था 40,900 इसका जो है रेसिस्टेंस जोन है, यहीं पे ठोकने वाला जोन है। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाएगी तब हमने कहा था 41,100 और 41,250 तक जा सकती है। अदरवाइज 41,000 पे इतना तगड़ा रेसिस्टेंस था कि कहीं से भी 4900 और 41,000 के बीच में कहीं से भी मैंने कहा लौटेगी तो हमें सिर्फ सेल का सोचना है। इसमें भी एग्जैक्टली वही हुआ। हालांकि 100 पॉइंट का हमें एक मूवमेंट मिला जब इसने वापस यहां से, जब आप देख सकते हैं लगातार यहां से जो है आपने ये इसको रेसिस्टेंस को पार नहीं कर पा रही थी। जब एक बड़ी रेड कैंडल बनी और इसने सारे अपने जो ये इनको पिया था, इसके बाद फिर से ग्रीन बनी, फिर से जब इसने यहां से डिप मारा था रेड, ये जगह एक इसका सेलिंग जोन था जब इसने
ऑलमोस्ट इन सारी कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया था, पर यहां से लगभग हमें 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत तगड़ा था दोस्तों। यही पूरा दिन सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने और बंद हुई है 4673 पे। तो बैंक निफ्टी दोस्तों अगेन 4800 से 900 के बीच में एक सेलिंग जोन ही अभी बैंक निफ्टी का रहेगा। और अब बैंक निफ्टी ने अगर आज का लो तोड़ा 4500 का, तो आपको आराम से 380 4161 तक के लेवल आपको कल देखने को मिल सकते हैं। 500 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में आप डाउनफॉल के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। हालांकि लास्ट में जिस हिसाब से पुल बैक आया, हो सकता है पहले आपको मॉर्निंग में एक हल्का सा पुल बैक दे 100 पॉइंट का, पर वो जगह दोस्तों फंसना नहीं है। फिर बोल रहा हूं बैंक निफ्टी में बाइंग करेंगे सिर्फ जब आज का जो हाई है इसका 950 का 46 का उसको पार करता है, वो भी एक छोटे से टारगेट के लिए 41,100 41,250 के लिए। इस जोन में फंसना नहीं है दोस्तों। ये जगह फिर अगर आती है तो फिर ठोकने की जगह होगी, राइट। तो चलिए देखते हैं कल कैसी रहती है निफ्टी बैंक निफ्टी। और इसके लिए आपको एक काम और करना है जो मैंने आपको बताया था लगातार निफ्टी के लिए, रिलायंस को अपने साथ जरूर लगाइएगा दोस्तों। आज भी देखिए मॉर्निंग से ही रिलायंस जो है पहले वीक रहता है, उसके बाद एक रेंज बाउंड हो जाता है और फिर एक अच्छी अपमूव देता है जहां पे निफ्टी की भी रिकवरी आती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा हमने सोचा था कि अगर रिलायंस ने 2410 को तोड़ा तो आराम से 2380 2360 के लेवल मिलेंगे आपको। कल भी यही है, और अगर ऊपर 2450 तोड़ता है तो 2490 के लिए भी तैयार रहना है। तो हालांकि देखिए दोस्तों अभी उसी रेंज में है, 2412 का लो बनाया है और 2446 का हाई बनाया। तो आप समझ सकते हैं इसके लेवल कितने प्यार से प्ले हो रहे हैं। अब 2450 पार करता है तो 2490 के लिए हम जाएंगे, नहीं तो वहीं से रिवर्सल आएगा तो वापस से आप 2410 से 15 के लेवल के लिए आप देख सकते हैं। 2410 ब्रेक करेगा दोस्तों तो रिलायंस वीक हो जाएगा। इनफैक्ट 2410 से 2400 के बीच में आप वेट कर सकते हैं। 24 ब्रेक करते हैं तो दोस्तों फिर इसमें फ्री फॉल आपको दिखने को मिल सकता है। पर अभी रिलायंस ने मार्केट को संभाला हुआ है, निफ्टी को संभाला हुआ है रेदर, तो रिलायंस ही निफ्टी की दिशा तय करेगा। 2400 के नीचे अगर आपको कल रिलायंस दिखता है तो मान लीजिएगा निफ्टी वीक होती जाएगी लगातार। और अगर इसने 2410-15 वाला लेवल को फिर से होल्ड किया तो निफ्टी में फिर बहुत बड़ी कोई गिरावट नहीं आएगी। एक रेंज के अंदर ही हो सकता है निफ्टी पूरा दिन मे बी 17750 से 17850 के बीच में ही दिन बिता दे। तो लेट्स सी कैसा रहता है, ट्रेंडिंग डे रहता है या एक निफ्टी रेंज में रहती है। तो ये रिलायंस के साथ ही आप इसको देखेंगे तो ज्यादा मजा आने वाला है आपको। फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, और आई होप परसों की एक्सपायरी बड़ी ट्रेंडिंग होनी चाहिए क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है। तो उसके लिए कल का वीडियो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी देने के लिए आपको। टेक केयर दोस्तों तब तक, और मिलते हैं कल। गुड नाइट एंड जय हिंद।